दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं KYP कोर्स का सेशन नंबर 55 का गाइडेड ड्यूटी और सेल्फ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सेशन नंबर 55 के लैब में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे गाइडेड ड्यूटी और सेल्फ ऑप्शन दिए गए, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से स्टार्ट एग्जाम ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन है ओपन MS एक्सेल सर्च एंड क्रिएट कंपनीज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यूजिंग फाइल टैब न्यू बटन सर्च बार। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक्सेल खोलना है। तो हम लोग जाएंगे स्टार्ट पे और यहाँ से एक्सेल खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सेल ओपन करते हैं। यहाँ से सबसे पहले न्यू सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है सर्च एंड क्रिएट कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया गया है, इस सर्च में सर्च लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, ये लिख करके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट लिख करके और यहाँ से सर्च ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक करके इसको सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये फाइल जो है हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ओपन होने के बाद इस क्वेश्चन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन शीट सेलेक्ट सेल B2 A2 सॉल्यूशन, चेंज इट फॉन्ट स्टाइल टू एरियल नैरो यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप, अप्लाई फॉन्ट कलर ब्लू एसेंट लाइटर 60% यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे B2 सेल में A2 सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए AT सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इस सेल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका स्टाइल चेंज करना है, कैसे, एरियल नैरो यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप। तो यहाँ पे होम टैब में फॉन्ट ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम एरियल नैरो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ए वाले ग्रुप में एरियल नैरो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं एरियल नैरो यहाँ से दिया गया है। ठीक है, या फिर इसको हम यहाँ से सर्च भी कर सकते थे, यहाँ पे एरियल नैरो। ठीक है, इसके बाद इसका कलर भी चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट कलर, ये वाला जो सबसे लास्ट वाला कलर, इसमें आएंगे और कलर बोल रहा है ब्लू एसेंट लाइटर 60%। तो यहाँ देखिए ब्लू एसेंट लाइटर 60%, ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से देखिए सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर में जाएंगे और यहाँ से ब्लू एसेंट लाइटर 60% और इसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है इन द displayed sheet select the cell B15 cost of sales, make it medial align using home tab alignment group। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर रहा है कि सेल नंबर B15, तो B15 जो है यहाँ पे B15, ये वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको सेलेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला जो सेल है ना B15, यहाँ से 15 के सामने कॉस्ट ऑफ सेल, इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसका जो अलाइनमेंट है वो मिडिल करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे स्टेप है यूजिंग होम टैब। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से होम टैब के बाद क्या रहा है अलाइनमेंट ग्रुप, तो हम लोग जाएंगे अलाइनमेंट ग्रुप में और अलाइनमेंट ग्रुप में क्या रहा है मिडिल अलाइन। ठीक है, तो मिडिल अलाइन जो है आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये है मिडिल अलाइन। ये जो आप सोच रहे होंगे ये सेंटर अलाइन है, तो हमको क्या करना है मिडिल अलाइन। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके बाद होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप और यहाँ से मिडिल अलाइन जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। क्वेश्चन है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट द सेल रेंज B8 to B13 एंड अप्लाई रैप टेक्स्ट इट यूजिंग होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर रहा है कि B8 से B13 तक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो B8 आपका ये हो जाएगा और B13 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो B8 से B13 तक आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट अप्लाई करना है। कैसे, तो यहाँ पे यूजिंग होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप। तो यहाँ देखिए होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो इस पर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, तो हमको अप्लाई करना, तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है इन द डिस्प्लेड वर्कशीट काउंट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इन सेल D13 ऑफ योर कंपनी यूजिंग सम फॉर्मूला होम टैब एडिटिंग ग्रुप ऑटो सम ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि सेल नंबर D13, ठीक है, तो D13 आपका ये वाला सेल हो जाएगा। इसमें जो हमको क्या करना है, सम निकालना है किसका, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया है, इस सभी का सम इसमें जोड़ के दिखाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे D13 को। इसके बाद कैसे करना, तो यहाँ पे दिया गया है यूजिंग होम टैब एडिटिंग ग्रुप। तो होम टैब एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये है ऑटो सम। तो हम यहाँ पे इसके डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और सम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से माउस से इस सब को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इस कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, एडिटिंग ग्रुप सम वाले में जाएंगे, यहाँ से सम चुनेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे माउस से और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। देन इस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेल B6 इन द गिवन वर्कशीट एंड कॉपी द फॉर्मेट एंड अप्लाई दैट फॉर्मेट टू सेल B15 यूजिंग होम टैब फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करा है, B6 सेल नंबर B6 जो है आपका ये वाला, इसका जो फॉर्मेटिंग आपको B15 पे अप्लाई करना है, ठीक है, ये वाला पे B15 इस पे अप्लाई करना है। तो कैसे करना, तो बोल रहा है यूजिंग होम टैब। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब, ठीक है, और होम टैब में यहाँ पे ऑप्शन है क्लिपबोर्ड में ब्रश वाला, ठीक है, जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे सेल B15 इस पर एक बार और क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। देन उसके बाद आप क्वेश्चन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट सेल B9 to B12 एंड इंक्रीज इट्स इंडेंट यूजिंग होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, B9 से लेकर B12 तक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो B9 आपका ये हो जाएगा और B12 ये हो जाएगा। तो इसको इस तरह से माउस को लेफ्ट की को होल्ड करके इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका इंक्रीज इंडेंट करना है, कैसे, तो यहाँ पे दिया गया यूजिंग होम टैब। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग होम टैब में और होम टैब के बाद कह रहा है अलाइनमेंट ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे अलाइनमेंट ग्रुप में और अलाइनमेंट ग्रुप में कह रहा है इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट ग्रुप में ये वाला जो ऑप्शन है इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। इस पर क्या करना है, हमको 1 से 2 बार क्लिक कर देना। ये इंडेंट जो है आप देखेंगे ये टेक्स्ट जो है बाएं साइड से दाएं साइड जाएगा। तो ये इंडेंट को आपको इंक्रीज करना है। देन उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है सो क्वेश्चन है इन द डिस्प्लेड वर्कशीट कॉपी ऑल आइटम मेंशन इन द सेल्स रेवेन्यूज एंड पेस्ट इट टू कॉलम D यूजिंग होम टैब कॉपी पेस्ट। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर रहा है कि कॉपी करना है ऑल आइटम को मेंशन इन सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू में जितने भी आइटम दिए गए सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करके कॉलम D में पेस्ट करना। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया जाएगा। देन इसके बाद होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कॉलम D में आएंगे यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन दिया गया है क्लिपबोर्ड ग्रुप में, ठीक है। यहाँ से पेस्ट पहले कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट ऑप्शन है और पेस्ट पर क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है in the displayed worksheet select the entire profit and loss statement then select the set print area setting using page layout tab page setup group print area set print area। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा कहीं पर, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दिया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ दिया गया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है हमको, इसको प्रिंट एरिया करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया कैसे करना है, तो यहाँ पे दिया गया यूजिंग लेआउट टैब। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट टैब और पेज लेआउट टैब के बाद कह रहा है पेज सेटअप ग्रुप। तो हम लोग जाएंगे पेज सेटअप ग्रुप और पेज सेटअप ग्रुप में कह रहा है प्रिंट एरिया, ठीक है। तो पेज सेटअप ग्रुप में ये वाला जो ऑप्शन है ये है प्रिंट एरिया और इसमें जाके कर देंगे सेट प्रिंट एरिया, ठीक है। एक बार और देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये टेबल को सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार। इसके बाद आपको क्या करना है,
लेआउट टैब में पेज सेटअप में प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया दिए गए, इस पर क्लिक करके इसको सेट कर देंगे, देन इस क्वेश्चन को इसके बाद सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप मोड यूजिंग पेज लेआउट टैब पेज सेटअप ग्रुप ओरिएंटेशन ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो पेज है ना, इसका ओरिएंटेशन हमको चेंज करना है वर्कशीट का। कैसे? यूजिंग पेज लेआउट टैब। ठीक है, तो यहाँ पे पेज लेआउट टैब है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद क्या रहा है, पेज सेटअप ग्रुप, तो यहाँ पेज सेटअप ग्रुप और पेज सेटअप ग्रुप में ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ओरिएंटेशन सेटअप ग्रुप में ओरिएंटेशन। ठीक है, इस पर जाएंगे और इसके बाद यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर से देखिएगा, करना है आपको पेज लेआउट टैब में जाना है, सेटअप में जाना है, ओरिएंटेशन और यहाँ से लैंडस्केप कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंड एग्जाम टाइप करके इसको एंड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला है, 100 में से 100 मार्क्स मिला है। ठीक है, अगर आपने भी सही से देखा होगा और बनाया होगा तो आपको भी 100 में से 100 मार्क्स आए होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको कितने मार्क्स मिले इसको बनाते समय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।